बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 तक 1 to 21 तक हम उस वीडियो में कर चुके जो अभी हमने 10-15 मिनट पहले डिस्कस की है। अब हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं जो 22 क्वेश्चन नंबर 22 से लेके इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं वहां तक कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी वीडियो हैं, आप इनको 15-15 20-20 मिनट में पढ़ सकते हैं और आपकी करंट अफेयर लगभग 1 साल तक की रेडी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम को बनाया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम को बनाया गया है। केंद्रीय बजट, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूं मैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो बच्चों जो रक्षा के लिए यानी कि सुरक्षा के लिए जो बजट डिसाइड हुआ है वो हुआ है 6.22 करोड़, 6.22 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विंबलडोन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा, बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने इस खिताब को जीता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो बात करें 8,000 की गई है। ये क्या है? पीएम किसान योजना राशि जो किसानों के लिए डिसाइड की जाती है, 8,000 रुपए कर दी गई है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित, कृषि और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बच्चों 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, पंचवर्षीय योजनाओं को बढ़ाने के लिए कृषि एक रीढ़ की हड्डी का काम करती थी, तो कृषि पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, सिंचाई से, मतलब जो हमारी बैकबोन है उसको बढ़ाने के लिए बजट में बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो बच्चों वेरी सिंपल, स्मृति माधना बनी है। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम है स्मृति माधना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो बच्चों इसका आयोजन किया जा रहा है वही श्रीलंका, श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूं मैं। 29 में देखिए, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बच्चों जहां बात डीएमआरसी की आ जाए तो समझ लेना जापान, जापान की ही बात हो रही है। यहां भी थोड़ा सा स्क्रॉल और कर लेते हैं, बस लास्ट में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे है बच्चों, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो आईएनएस तेग से, आईएनएस तेग से। 31 पे है, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है?
बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही अच्छा काम किया है। और इतना अच्छा काम आपको सोचना चाहिए कहाँ के लोग सबसे पहले करते हैं। वैसे देखो भारत के सभी स्टेट अच्छा ही काम करेंगे, लेकिन हरि का वास, हरि का आना, जिसका नाम है हरियाणा, तो हरियाणा ने पहल की है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने की पहल हरियाणा ने की है बच्चों। नेक्स्ट 32 पे देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीपीसीएल के साथ की है। अब तक आप देख रहे हो लगातार सभी क्वेश्चन का आंसर ए है, तो बड़े इजीली याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना, छपने के पूरे पूरे चांस है, एग्जाम में छपने के बहुत ज्यादा चांस है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। एक बार थोड़ा सा हमें स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। एक सेकेंड। जी, तो 33 का बी आंसर होगा हमारा, यानी अस्ताना। 34 पे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो वार्षिक, मैंने कहा था वार्षिक रिपोर्ट्स जारी होती हैं बहुत चीजों की, तो उसी में से वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जो जारी की है वो की है यूएनओडीसी ने, यूएनओडीसी, यानी आंसर विल बी थर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, 35 का जो क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है? तो बच्चों उत्तराखंड राज्य है, देवों की भूमि, देवताओं का घर जिसे कहा जाता है, वहां पर शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन समर्थ, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो बच्चों ये शुरू की है एलआईसी ने। इस तरह के बहुत ज्यादा प्लान आपने देखा होगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जीवन समर्थ, इस तरह के ज्यादातर प्लान एलआईसी ही शुरू करती है, तो इसका आंसर एलआईसी होगा। 37 की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो बच्चों लेबर पार्टी आंसर होगा इसका। एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। 37 का तो बी आंसर है, यानी लेबर पार्टी। थर्टी एट, 38 पे ध्यान दीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से यानी दोबारा से शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम है बच्चों, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हेमंत सोरेन ने। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ खबरों में रही है, चर्चा में रही है। 39, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों ये भी बात आप न्यूज में सुन चुके होंगे, गौतम गंभीर। अगर आप क्रिकेट से थोड़े बहुत भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी खबरें हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 40 की बात करें हम, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो बच्चों बैथ मुनी, यानी डी आंसर होगा हमारा, बैथ मुनी। 41 पे देखिए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो भैया शौर्य बाबा, आंसर होगा शौर्य बाबा।
42 की बात करें अगर हम, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो बच्चों खेल मंत्रालय की पहल है कीर्ति पहल। एक सेकंड और रुकना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन और बचते हैं। 45 तक ही ऑप्शन है इस पेज पर, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो 43 की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ए, यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शुरू की गई है लड़का भाऊ योजना। 44 की अगर बात करें, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो बच्चों आंसर होगा एस जयशंकर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो बच्चों रोबर्टा मेत्सोला को। अब एक बार आप खुद देखना कि आपको कुछ याद भी हुआ है या हमने वैसे ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है। देखो कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। 31 देखिए, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? अच्छे से याद हो गया होगा, हरियाणा की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन अभी बताया था? डीएमआरसी यानी कि जापान। नेक्स्ट की बात करें 41 देखो, मैं सिर्फ ये चेक करा रहा हूं कि कुछ याद भी हो रहा है या हम स्पीडली पढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें चीजें ना याद हो जाती हैं लेकिन हमें भरोसा बहुत देर में होता है। अब जैसे आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो बड़ी फास्ट बता दिया, पता नहीं ये याद रहेगा भी या नहीं। आपके सामने देख लो, मैं क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, हमें हर क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है। 41 चेक करते हैं। देखो, अब विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? अभी बताया था मैंने, शौर्य बाबा। क्वेश्चन 43 देख लो, लड़का भाऊ महाराष्ट्र। बात करें अगर हम किसकी, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर। आप खुद भी, मेरे बाद भी आप इन क्वेश्चंस को करके देखना, बिना देखे करके देखोगे ना, मतलब बिना आंसर के, तो भी आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन अब सेट हो चुके हैं। बस बात आती है कि इनको लंबे टाइम तक याद रखा कैसे जाए। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको चीजें समझ तो बहुत जल्दी आ जाती हैं लेकिन वो लंबे टाइम तक कैसे माइंड में रहे। तो बच्चों कोई जादू नहीं होना है, कोई आपको ट्रिक बोले कि इस तरह याद रखना चाहिए, उस तरह याद रखना चाहिए, सब टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। जब तक आप खुद को घिसेंगे नहीं तब तक काम बनेगा ही नहीं। तो आप खुद पर काम करो, खुद पर काम करोगे चीजें इजीली याद हो जाएंगी। 45 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, बहुत हो जाते हैं 45 क्वेश्चन। अगर आपको इतने याद रह गए तो कल मैं 45 से ज्यादा ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बस आप इतने याद करके दिखा देना मुझे। क्योंकि अगर आपने इतने कर लिए तो मुझे भी लगेगा आप सीरियस पढ़ रहे हो, सीरियस मेहनत कर रहे हो। आपकी सीरियसनेस मुझे और ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करेगी। मुझे ही नहीं, सभी टीचर्स का यही है। टीचर मोटिवेट होता है, देखो बच्चा मोटिवेट होता है टीचर से, और टीचर मोटिवेट होता है बच्चे के जुनून से। बच्चे में जुनून टीचर को कुछ करने पर मजबूर कर देता है। टीचर रातें लगा देगा बच्चे के लिए, डाटा बहुत ज्यादा, चीजें ढूंढने में, कुछ और छोटा करके चीजों को समझाने में। बस बच्चे को मोटिवेशन चाहिए टीचर से और टीचर को चाहिए बच्चे से। हम दोनों एक दूसरे से ही मोटिवेट होते हैं। अपने मन में कुछ ऐसी चीजें रख लो, जैसे किसी समझदार से व्यक्ति ने कहा है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों गूंज होनी चाहिए आपके इरादों में, हर चीज संभव है, कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है। आज के 45 मेरे हिसाब से बहुत है। अब आप एक ही दिन में 200-400 पढ़ने की कोशिश करो, लर्न ना हो, याद रहे ना, तो वो बेकार है, वो टाइम वेस्ट है।
तो 45 के 45 को लर्न करना। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।